हमारी दुर्गति देख करके कृपालु हुई तो हमें सौभाग्य दे दिया। हम बड़े गुणवान हैं, हम साधु हैं, हम जितेंद्री हैं, हम भजनानंदी हैं, ये देख करके नहीं, अहेतु की कृपालु ने ये देख करके कि कितना भी प्रयास करे इसका प्रयास बहुत अल्प है, इसलिए उन्होंने कृपा कोर कर दिया और हमें ऐसा मार्ग दे दिया जो भ्रम शून्य, भय शून्य, दुख शून्य, एकमात्र आनंद ही आनंद, एकमात्र प्रेम ही प्रेम। बस आवश्यकता है इस कृपा का हम आदर करें, लाडली जू के दुलार को हम समझें। ये हमारे भाग्य नहीं है, जो हमें प्राप्त है ये हमारे भाग्य नहीं है, जो हमें आगे चलकर प्राप्त होगा वो भी हमारे भाग्य का बल नहीं होगा, वो केवल कृपा बल से ही है। ऐसी अहेतुकी कृपालु लाडली जू की कृपा का अपने लोगों के द्वारा अनादर हो जाता है, अवज्ञा हो जाती, पर वो तो करुणा समुद्र हैं, ने कहू न रिस। कहूं भूली होना होत सखी। स्वामी जी इतनी कृपालु हैं कि अपने लोगों की उस अवहेलना अनादर को देखकर कभी ऋषि ही नहीं करते, मानते ही नहीं कि इसने अपराध किया है। नहीं, प्रेम जो बड़े बड़े महापुरुषों के लिए अलभ्य है, वो अपने जैसों को मार्ग ही नहीं मिलता, प्रेम प्राप्ति का मार्ग ही नहीं मिलता। ऐसी प्रचंड माया की आकर्षण वृत्ति है कि उससे छुटकारा पाकर अध्यात्म मार्ग में चलना अत्यंत दुर्लभ। फिर अध्यात्म मार्ग का सार प्रेम, प्रेम का अद्भुत सार माधुर्य रस, माधुर्य का भी सार महामाधुर्य रस, ये महाप्रेम सुरंग रंगी, ये महाप्रेम है। यदि हम अपने मनोराज्य को बंद करके प्रियाजू के नाम बल से, कृपा बल से और प्रियाजू के नाम गुण सेवा का चिंतन प्रारंभ कर दे तो इतनी विशाल कृपा है कि कम समय में ही प्रियाजू का साक्षात्कार करा दे। धाम बहुत महामहिम पावर में है, आपको कैसे बताएं, वाणी में सामर्थ्य नहीं कि धाम की कृपा की बात हम आपको बता सकें। अचानक बहिर्मुख वृत्ति से ऐसी अंतर्मुखता बिना प्रयास के एक क्षण में ऐसा आनंद वो किसी साधन बल में न मिला था न वो मिलेगा, वो केवल महारानी जी की मंद मुस्कान कृपा से ही है। हमें भगवत प्रेम प्राप्ति में श्री जी के साक्षात्कार करने में ज्यादा कोई श्रम की आवश्यकता नहीं करनी पड़ेगी, बस सन्मुखता की आवश्यकता है। हम संसार से अपना स्नेह संबंध समेटकर प्रियाजू के चरणों में समर्पित कर दें। कई प्रकार की स्वभाव वृत्तियां हैं जो हमें प्रियाजू की तरफ आगे नहीं बढ़ने देती। यहाँ महापुरुषों ने साधक के स्वभाव के अनुसार 11 प्रकार के साधकों का वर्णन किया है। साधकों का कि ऐसे 11 प्रकार के स्वभाव वाले भगवान की साधना करते हैं, प्रभु को प्राप्त करने की साधना करते हैं, भजन करते हैं। ये विषयी पुरुषों की नहीं, ये साधकों की। साधकों में भी 11 प्रकार के साधक हैं। पहला, प्रभु की प्राप्ति की बात सुनकर सत्संग शास्त्रों में कि जीवन का परम लक्ष्य है
प्रभु का साक्षात्कार कर लेना, भगवत प्राप्ति करना। परंतु विषय भोगों में अत्यंत आसक्त है, इतना आसक्त है कि विषय भोगों का चिंतन करता रहता है, विषय भोग मिलने पर भोगने की प्रवृत्ति है, पर वो अंदर ये बैठाले हुए कि लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है, क्या करूं, चल नहीं पा रहा हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य तो हमने भगवत प्राप्ति रखा, पर दृढ़ नहीं है, विषयों में आसक्त है और विषय क्रिया भी करता है, प्रभु का भजन भी करता है, पर उसका लक्ष्य मंद होता है, प्रबलता विषयों की होती है और भोगों में उत्सुक भोगता है, पर वो ऐसा नहीं कि भजनहीन जीवन व्यतीत करे, तभी उसको साधकों की गणना में लिया गया है, इसे विषयी साधक कहते हैं। भगवत प्राप्ति अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है, परमानंद की अनुभूति नहीं होगी। देखो, भजन नष्ट नहीं होता, पर भजन का प्रभाव नहीं होगा हृदय में। बीज है हृदय में, पर वो अंकुरित होना, पल्लवित होना, वृक्ष रूप धारण कर, ये नहीं हो पाएगा। हाँ, किसी जन्म में होगा।